Hello बच्चों, let's read the question. Question says in the figure shown, find the total magnification after two successive reflection, first on M1 and then on M2. जो हम देख सकते हैं मेरे इक्वेशन हमारे पास है 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और पहले केस में हमारे लिए u यानी हमने ऑरिजिन यहां लिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड पे हम पुट करेंगे -30 प्लस 1 अपॉन v1 मान लेते हैं इस केस में, और 1 अपॉन एफ इज -20 क्योंकि फोकस होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 upon v1 will be equal to -1 upon 20 plus 1 upon 30 which is equal to -1 upon 60। यानी v1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी -60 सेंटीमीटर, और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा m1 is equal to -60 upon -30 which is equal to हो जाएगा -2। इसी तरह अब चूंकि ये इमेज जो बनेगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, यानी जो हमारा लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारी पहली इमेज बनेगी यहां पर I1, और यही इमेज सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा फिर हमारे लिए 20 सेंटीमीटर। अब फिर से हम मिरर इक्वेशन लगाएंगे 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड है, फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो हम लिखेंगे इसको 1 अपॉन -20 प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन -10। सॉल्व करने पर हमारे पास 1 अपॉन v2, इसको हम v2 मान लेते हैं, 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 20, यानी v2 की वैल्यू आ गई -20। अब हम यहां पाते हैं कि यहां मैग्निफिकेशन होगा हमारे पास m2 विच इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक ही साइड में हमारी बनकर आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास m2 इज इक्वल टू -20 अपॉन -20 इंटू -1, ये हो जाएगा -1। तो हमारा जो नेट मैग्निफिकेशन होगा दैट इज m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 विच इज इक्वल टू -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू +2, which is option 3. I hope you understood the solution. Thank you.